अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर से रिव्यू कर रहा हूँ MGHS का, क्योंकि मैंने पिछली बार काफ़ी चीज़ें मिस कर दी थी रिव्यू में। तो अब मैं इसका फिर से रिव्यू कर रहा हूँ और अभी दिन का वक्त है तो इस वक्त लाइटिंग भी अच्छी होगी, तो इसलिए अब मैं रिव्यू करूँगा ताकि बेहतर क्वालिटी की बने और जो मैंने चीज़ें मिस की थी वो सारी बने। तो इस रिव्यू में मैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर को कवर करूँगा, इस गाड़ी के इंटीरियर को कवर करूँगा, इस गाड़ी को फिर मैं आपको एंड पे बताऊँगा कि लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो पहले हम एक्सटीरियर से शुरू करते हैं। चलो जी, अब इंटीरियर, अब एक्सटीरियर देखें आप। तो इसकी पहले बैक से शुरू करते हैं। ओवरऑल बैक की लुक बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे इसकी टेल लाइट्स हैं जो कि लावा एलईडीज़ में आती हैं और जो इसके इंडिकेटर हैं वो सिक्वेंशियल हैं। और टेल लाइट्स का ओवरऑल डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत है। ये HS का मोनोग्राम है, ये MG का मोनोग्राम है। पीछे इसके ये रिवर्स लाइट दी हुई है और फॉग लाइट भी दी हुई है रिफ्लेक्टर्स के अंदर, और ये दोनों साइड पर रिवर्स लाइट और फॉग लाइट है। ये रियल एग्जॉस्ट हैं, अनलाइक टोयोटा और जो अदर कंपनीज़ हैं इसके अंदर रियल एग्जॉस्ट हैं। और ये डिफ्यूज़र भी लगा हुआ है इसके नीचे, और 4 पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं गाड़ी में बैक साइड पे। इस गाड़ी के अंदर ये पीछे वाइपर आता है और इस ब्रेक लैम्प के पीछे ये आता है वॉशर आता है, और ये LED है जो हाई माउंट ब्रेक लैम्प है इसका। ऑटो टेलगेट आता है गाड़ी में विद हाइट एडजस्टमेंट। यहाँ पे बूट सेपरेटर भी दिया हुआ है जिसकी यहाँ एक लाइट पे दी जाती है लेकिन इस साइड पे नहीं दी जाती। और फिर ये नीचे इसकी सामान रखने की जगह, टूल किट्स वगैरह, और ये नीचे स्पेस सेविंग स्पेयर व्हील है इसका। इसको सही तरह करके रख देते हैं और इसी बटन से आप इसको बंद कर देंगे। इसके अंदर 18 इंच के मिशेलिन के टायर आते हैं, अलॉय रिम 18 इंच का इसका। और इसकी ओवरऑल राइड क्वालिटी बहुत अच्छी, और रिम डायमंड कट है तो डिज़ाइन भी अच्छा है। पूरी एक प्लास्टिक एप्रनिंग जाती है गाड़ी के अराउंड, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और ये ट्रॉफी का मोनोग्राम भी है क्योंकि ट्रॉफी से वेरिएंट है। ये इसका फ्यूल टैंक है, हाई ऑक्टेन ओनली गाड़ी है। क्रोम इसके हैंडल्स की बात करें, क्रोम और बॉडी कलर का मिक्सचर है, और स्मार्ट एंट्री के बटन्स दोनों डोर्स पे हैं। ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं जिनके अंदर LED इंडिकेटर्स आते हैं। ये साइड कैमरा जो कि दोनों साइड मिरर पे आता है, और ये 360 डिग्री कैमरा बनाता है। ये नीचे इसकी लाइट है जो कि MG का लोगो शो करती है इधर। ये इस गाड़ी का फ्रंट है जो कि पिछली वीडियो में मैंने सही तरह नहीं दिखाया था। ये इसके अंदर LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं जो कि अडेप्टिव हैं। इसके अंदर इंडिकेटर सिक्वेंशियल्स हैं, और अडेप्टिव का ये होता है कि जब कोई गाड़ी सामने है जिसमें लोग बैठे हैं उसको डिटेक्ट करेगी, ब्राइटनेस अपना काम कर देगी, और बहुत अंधेरे में है तो ब्राइटनेस ज़्यादा कर देगी, और जब लाइट होगी सड़क पर इतनी ज़रूरत नहीं होगी हाईवे की तो ऑटोमेटिकली डिम कर देगी, और लाइटें भी ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होती हैं रात और दिन में। ये इसकी हैलोजन फॉग लैम्प्स हैं। LED होनी चाहिए थी लेकिन सही है। गैलेक्सी रियल जो कि मुझे खुद बहुत पसंद है, और बहुत बड़ा MG का मोनोग्राम है बीच में। ये इसका रडार का सेंसर लगा हुआ है जो कि अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन असिस्ट और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, ऐसी चीज़ें जो मैं आपको और वीडियो में आगे बताऊंगा मिलती हैं सेंसर के साथ। हेडलाइट्स का डिज़ाइन ओवरऑल अच्छा है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी सिक्वेंशियल LEDs। ये इसकी सिक्वेंशियल LEDs हैं और ये बैक से लुक है। और अब मैं आपको MG का लोगो दिखाऊंगा जो कि साइड मिरर के नीचे आता है। अब मैं गाड़ी को अनलॉक करूंगा तो यहाँ पे MG का लोगो नज़र आएगा जो साइड मिरर के नीचे से इल्यूमिनेट होगा। ये देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। अब मैं आ गया हूँ गाड़ी के इंटीरियर में, तो अब इसकी बैटरी ऑन कर लेते हैं। बैटरी ऑन हो गई है, और इस गाड़ी में रेड इंटीरियर की गाड़ी है ये, तो इसके अंदर आपको एम्बियंट लाइटिंग भी बहुत खूबसूरत मिलती है। रेड कलर मेरा पर्सनल फेवरेट है। और इंटीरियर की ओवरऑल फील की बात करें तो बहुत अच्छी, हर जगह लेदर, जैसे आप ये पूरा देख सकते हैं लेदर का है। ये ऊपर स्टीरियोमीटर के ऊपर डॉटेड लेदर है, ये सॉफ्ट टच पैडिंग है सारी, ये सारे डोर पैनल्स पे लेदर है, ये भी सारा लेदर है, ये सॉफ्ट टच पैडिंग है, और हर डोर के ऊपर इसी तरह चल रहा है सारा। और इसका डी शेप स्टेयरिंग है जो कि नीचे से फ्लैट होता है। ये सुपर स्पोर्ट का बटन भी है जो कि बहुत स्पोर्टी फील देता है, लेकिन इतना नहीं है, गिमिक ही है। स्पोर्ट मोड और इसके अंदर इतना फ़र्क नहीं है। ये यहाँ पे मीडिया कंट्रोल ने सारे, वॉल्यूम माइनस, वॉल्यूम प्लस, ट्रैक आगे पीछे, और म्यूट का, और कॉल और सोर्स का। ये सारे MID के कंट्रोल्स हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ।
आप इसको ओके दबाएंगे और फिर साइड पे करेंगे, ये राइट करेंगे तो ये सारी चीज़ें फिर ज़्यादा जाएगा। ये जिस तरह के अभी हम वापस जाते हैं इस तरह, तो यहाँ पे आपको सारी वार्निंग्स देगा। यहाँ पे आप इसको फिर राइट करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा। अभी आपको करंट चाहिए दे रहा है। अब हम इसको डाउन कर लेंगे तो अभी हमें देगा अक्यूमुलेटेड टोटल, आपका रेंज टू एम्प्टी, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और वोल्टेज ऑफ बैटरी और टाइम और डेट, ये सारा बताएगा। ये वॉइस कमांड का बटन है जब आप एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो का करेंगे। यहाँ से अब हम आ जाते हैं, तो ये इसके इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है, ये ऑटो होल्ड है और ये डाउन हिल असिस्ट है जो कि पहाड़ी इलाकों में हेल्प करता है। ये 360 का बटन है, तो 360 कैमरा मैंने आपको पहले भी बताया था। ये 360 का कैमरा है, इसके अंदर आप बैक व्यू भी कर सकते हैं, फ्रंट व्यू भी कर सकते हैं, और जो दोनों फ्रंट टायर्स हैं उनका व्यू भी आ सकता है, और ये जो 2D है सारा ये भी आ सकता है। टाइट स्पेसेस में बहुत हेल्प करता है। फिर अब ये इसके ऊपर ही एक मोड्स का बटन है, जिससे आप इसको क्लिक करके आप डिफरेंट मोड्स में जा सकते हैं। जिससे अभी स्पोर्ट, अभी मैंने दबाया तो स्पोर्ट हो गया है, अब दबाया तो कस्टम हो गया है, अब दबाया तो इको हो गया है, और अब दबाया तो नॉर्मल हो सकता है। और जब अभी बटन दबा दें तो आप यहाँ से भी सारा इसको कर सकते हैं। तो ये इस तरह भी कर सकते हैं। और ये आपका बूट ओपनर है, इससे आप बूट क्लोज भी कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। ये इसका गेयर लेवल है जिसके ऊपर ये MG दी हुई, तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है गाड़ी के इंटीरियर में, और ये ओवरऑल बहुत खूबसूरत लुक दे रही है। 7 speed DCT है ये। और यहाँ पे अब आपके पास USB के ऑप्शन है, चार्जर के ऑप्शन है, और ये वायर है जो कि देती है एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की ऑप्शन। और वायरलेस नहीं है इसके अंदर एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो। ये एक ओवरऑल प्रीमियम चीज़ है ये जो दी हुई है, तो लो क्वालिटी कहीं से भी नहीं है। यहाँ पे सिल्वर ब्रश मटेरियल दिया हुआ है और यहाँ पियानो ब्लैक है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसको आप खोलेंगे तो आपको इधर एक स्टोरेज स्पेस मिलेगी और इधर 2 कप होल्डर्स, लेकिन आप इस चीज़ को निकाल के इसको भी एक स्टोरेज एरिया बना सकते हैं, अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। इसके अंदर आप की भी, ये की का सेंसर है एक्चुअली। जब यहाँ आप की रखेंगे और गाड़ी से बाहर जाने लगेंगे तो अगर आपने यहाँ रखी होगी तो आपको ये स्पीडोमीटर में बताएगा कि आपकी की रहेगी, लेकिन अगर आप इधर या कहीं और रखेंगे तो नहीं बताएगा। तो ये की सेंसर है। अच्छा, अब इसके आर्मरेस्ट की बात करें तो इसके अंदर हमें कूल बॉक्स मिलता है जो कि AC की वेंट को अंदर से वेंटिलेट करता है और चीज़ों के टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है। आर्मरेस्ट लेदर का है, बहुत कंफर्टेबल है, इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। बकेट सीट्स आती हैं गाड़ी में जो कि बहुत कंफर्टेबल है, लेदर और स्वे के मटेरियल में। यहाँ थोड़ा सा स्वे लगा हुआ है, बाकी सारा लेदर है, और फैब्रिक का भी है थोड़ा सा ही नीचे से। और ये जो पैसेंजर सीट है 6 वे एडजस्टेड है, और ये जो ड्राइवर सीट है वो 8 वे एडजस्टेड है विद मैनुअल नंबर सपोर्ट। ये एक बुरी चीज़ है कि मैनुअल है लेकिन सही है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे आते हैं तो ये थोड़ा सा लैगी है, और सारे कंट्रोल्स गाड़ी के ऐसे ही करने पड़ते हैं। AC आप यहाँ नीचे से कहीं से नहीं कर सकते, सारी चीज़ें आपको गाड़ी की यहाँ से करनी पड़ेंगी। जो रडार के और सारे ऑप्शंस हैं वो भी यहीं से ऑन करने पड़ते हैं, और थोड़ा सा लैगी है सिस्टम। और इसके अंदर एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो आता है, वायरलेस नहीं आता। इसके अंदर USB का ऑप्शन है, ऑक्स की ऑप्शन है, और ब्लूटूथ की ऑप्शन है, और ये दो दूसरे एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो भी हैं। तो गाड़ी के क्लाइमेट के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे आपका पहले मैं आपको ये बता दूँ ये क्या चीज़ है। यहाँ से आप फ्रंट डिफॉगर को एक्टिवेट कर सकते हैं, यहाँ से बैक डिफॉगर को एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ से इस बटन को आप दबाएंगे तो क्लाइमेट के ऑप्शन में चल जाएंगे स्क्रीन पे, जहाँ से आप क्लाइमेट को कर सकते हैं। इसके अंदर कार के ऑप्शन है, इसको दबाएंगे तो सारी रडार वगैरह की सेटिंग्स आप कर सकते हैं, और गाड़ी की डिफरेंट सेटिंग्स। ये होम का है, ये होम स्क्रीन पे ले आता है आपको। ये आपका वॉल्यूम ऊपर और वॉल्यूम नीचे का भी है। तो अगर अब हम क्लाइमेट पे दबा दें तो ये देखें थोड़ा लैग है, मैंने दबाया तो। गाड़ी के अंदर 2 हीटेड सीट्स आती हैं और डुअल जोन क्लाइमेट आता है, यानी कि पैसेंजर और ड्राइवर अलग अलग अपना टेम्परेचर रख सकता है। AC की तरह ओवरऑल अच्छी है, जो मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ। मैं बंद कर देता हूँ। तो वैसे तो अच्छी है, कूलिंग बहुत अच्छी है, और मैं सेटिस्फाइड हूँ इसके क्लाइमेट कंट्रोल से। लेकिन अगर यहाँ दे देते तो बेहतर होता, या अगर इस इंफरटेनमेंट को ज़रा सा अच्छा कर लेते। और हीटेड सीट्स की इफेक्टिवनेस में बताऊँ तो बहुत अच्छी हैं, 2-3 मिनट के अंदर अंदर आपको हीट फील होना शुरू हो जाती है। अब मैं आपको इसी कार सेटिंग्स में जाके दिखाता हूँ सारे रडार वगैरह के फंक्शंस। अब आप पहले ड्राइविंग एंड असिस्टेंस में जाएंगे। ये स्पीड असिस्ट सिस्टम है, तो स्पीड असिस्ट सिस्टम को आप मैनुअल पे कर देंगे तो आप अपनी रख सकते हैं स्पीड लिमिट कितनी होगी, उससे ऊपर स्पीड नहीं जाएगी। और इंटेलिजेंट पे आपकी रोड की स्पीड देख के
वो करेगी और रोड की जो स्पीड लिमिट होगी उससे ऊपर नहीं जाने देगी। ये लेन असिस्ट सिस्टम है जिसमें आप लेन कीप भी कर सकते हैं और डिपार्चर असिस्ट भी कर सकते हैं। लेन कीपिंग में ये होगा कि आप लेन से बाहर नहीं जा सकेंगे, और ऑडिबल अलर्ट और सेंसिटिविटी भी रख सकते हैं इसकी कितनी होनी चाहिए। MG पायलट है जो कि सारे आपको एक्टिवेट करता है क्रूज़ कंट्रोल और डाटा क्रूज़ कंट्रोल को। लोग इसको ऑटो पायलट समझते हैं लेकिन ये सिर्फ है उसके लिए, असिस्टेंस के लिए। ये फॉरवर्ड कोलिजन सिस्टम है इधर, जिसमें आप पास आपको असिस्ट मोड आ जाता है कि एमरजेंसी ब्रेकिंग करे तो, या अलर्ट भी देती है कि स्पीडोमीटर पे कि गाड़ी के सामने या ऑटो ब्रेकिंग होती है, और या सेंसिटिविटी की हाई हो और पेडेस्ट्रियन भी है इसके अंदर करने के लिए। और रेयर ड्राइविंग असिस्ट में आपके पास फिर आ जाता है, रेयर ड्राइविंग असिस्ट में आ जाता है आपके पास ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, लेन चेंज असिस्ट और रेयर क्रॉसिंग ट्रैफिक अलर्ट। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन के सेंसर्स यहाँ लगे हुए हैं आपको, ये उधर भी और उधर भी, वहाँ येलो लाइट देगी अगर कोई ब्लाइंड स्पॉट में चीज़ हो। और एयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट्स है कि कोई पीछे से गाड़ी आ रही हो जो लगने लगी हो, इसके वो पार्किंग सेंसर्स पीछे करते हैं। तो ये इसके रडार के हैं। और जो आप क्रूज़ है आपका, वो यहाँ से इस स्टिक से एक्टिवेट कर सकते हैं। आप इस स्टिक को आगे करेंगे तो क्रूज़ की ऑप्शन ऑन हो जाएगी, और ये सेट का बटन दबाएंगे तो जिस स्पीड पे आप होंगे उस स्पीड का क्रूज़ लग जाएगा। और ये इसको ऊपर नीचे करके आप गाड़ी के साथ डिस्टेंस रख सकते हैं कितना होगा, और इसको ऊपर करेंगे तो स्पीड ज़्यादा होगी और इसको नीचे करेंगे तो स्पीड कम होगी लेकिन क्रूज़ लगा रहेगा। और अडेप्टिव क्रूज़ का ये होता है कि अगर आप मोटरवे पे चल रहे हैं और आपके सामने कोई गाड़ी आ गई है तो उसकी स्पीड के हिसाब से आपकी स्पीड भी कम कर देगा, और जब वो गाड़ी साइड पे हो जाएगी जिस स्पीड पर आपने क्रूज़ लगाया था उसी स्पीड पे गाड़ी वापस चली जाएगी। और अब हम पैडल शिफ्टर्स पे आ जाते हैं। पैडल शिफ्टर्स जो हैं इसके सिर्फ स्पोर्ट प्लस और सुपर स्पोर्ट पे लगते हैं। अप शिफ्ट इसकी थोड़ी सी लैग्ड है लेकिन डाउन शिफ्ट बहुत अच्छी हैं। इसका ये इंजन स्टार्ट बटन है जो कि सिल्वर और क्रोम के उसमें आता है, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। AC वेंट्स भी बहुत खूबसूरत है, इसके जेट स्टाइल में आते हैं दोनों, और इनको बंद करने का तरीका भी बड़ा मज़े का है। इस तरह आप करते हैं, ये बड़े अनकन्वेंशनल्स हैं और बहुत मज़े के। नीचे आप आ जाएँ तो ये आपकी हेडलाइट एडजस्टमेंट के लिए है, और यहाँ पे छोटा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट भी है। अब इस साइड पे आ जाए तो इसके ऑल ऑटोमेटिक विंडो के कंट्रोल्स हैं, सारी विंडोज़ ऑटोमेटिक हैं, और ये साइड व्यू मिरर के कंट्रोल्स हैं। साइड व्यू मिरर्स ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं और हीटेड हैं दोनों। यहाँ पे आपको मिल जाता है हीटेड नहीं, ऑटो डिमिंग मिरर कहते हैं इसको, कि ये ब्लैक सी चीज ब्लैक कर देता है अपने आप को बीच में जब डिम होता है, और यही साइड व्यू मिरर्स भी कर देते हैं। और अगर हम बात करें एक ओवरऑल जो लुक आती है आपकी गाड़ी की, वो बहुत अच्छी है फ्रंट से। तो ये आपके हैजर्ड्स के भी बटन है थे, ये मैं पहले मेंशन करना भूल गया। हैजर्ड्स जब चलते हैं तो ये सिक्वेंशियल नहीं होते, स्टिल होते हैं। फ्रंट के भी और बैक के भी हेडलाइट्स के इंडिकेटर्स ये सिक्वेंशियल नहीं होते, बस नॉर्मल होते हैं। इस गाड़ी के अंदर पैनोरामिक रूफ आता है, ये पूरी पीछे तक जाएगी, और ये शीशे खोलने का कंट्रोल है, और ये पैनोरामिक का कवर खोलने के लिए कंट्रोल है। और आप इसको एक ही दफ़ा करेंगे तो ये पीछे चल जाएगा वन टस्ट। यहाँ पे आपको ये लाइट का मिल जाएगा, ये सिंगल लाइट ऑन करने के लिए, गाड़ी की सारी लाइटें ऑन करने के लिए, और ये भी एक लाइट ऑन। और ये जब दरवाज़ा खुलता है ना तो लाइट ऑन हो या ना हो, ये उसका बटन है, ऑप्शन है, आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। यह पैनोरामिक पूरी खुल गई, काफ़ी ह्यूज साइज़ की पैनोरामिक है इसकी। अब हम चलते हैं बाहर गाड़ी के। ये लॉक एंड लॉक के इसके हैं जो कि बिल्कुल मर्सिडीज स्टाइल है। अब हम पैसेंजर बन जाते हैं। तो अब हम पैसेंजर्स बन गए हैं, तो अब लेग स्पेस की बात करें तो काफ़ी लेग स्पेस है, और अभी सीट फुल पीछे, और मेरे हिसाब से मैं 5'10.5 या 5'11 कह सकते हैं मेरी हाइट, और इसकी लेग स्पेस और हेड रूम बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लेग रूम है, हेड रूम है सॉरी, गाड़ी में कोई 4 फिंगर्स की स्पेस है अभी भी मेरे अंदर। अगर मैं अभी दिखाऊं 4 फिंगर्स की स्पेस है मेरे ऊपर। और ओवरऑल कुशनिंग की बात करें तो बहुत अच्छी पोजीशन, बहुत अच्छी सीट्स की। आप ये पीछे एक लिवर लगा हुआ है, इसकी मदद से आप आगे पीछे भी कर सकते हैं सीट्स को। और इसके अंदर आर्मरेस्ट भी आता है जो कि लेदर का है। इसके अंदर इसको आप दबाएंगे तो कप होल्डर्स खोलेंगे, और इसको बंद करेंगे और यहाँ से खोलेंगे तो यहाँ पे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है। ओवरऑल जो इसकी कंफर्ट और हाइट है बहुत अच्छा है कुशनिंग इसकी। और ये इसकी स्टोरेज कंपार्टमेंट जो कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, क्योंकि ये कन्वीनियंट बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ इसके दो वेंट्स लगे हुए हैं, इसके अलग से कंट्रोल्स हैं, जो ड्राइवर का होगा टेम्परेचर वही इसके अंदर आएगा। ओवरऑल खूबसूरत, तो क्या एम्बियंट लाइटिंग सारी जगह चल रही है, इधर भी है,
बहुत एक अच्छी लुक आ रही है और कॉकपिट की बहुत ही अच्छी व्यू आता है। तो अब हम वापस फ्रंट पे चलते हैं और मैं आपको थोड़ी सी और चीज़ें दिखाता हूँ। ये भी बताना भूल गया, ये बहुत ही खूबसूरत सा MG लिखा हुआ है स्टेप बार पे, और ये चारों दरवाज़ों के अंदर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, काफ़ी अच्छा है। अब इसके सनवाइजर्स के अंदर लाइट भी लगी हुई है जो कि LED वाइट है, और इसको आप मिरर को खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली लाइट ऑन हो जाएगी और क्लोज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। इस तरफ इसको आगे भी कर सकते हैं सन की लाइट को रोकने के लिए, और इस तरह वापस लगा के आप बंद कर सकते हैं इसको। और इसी तरह का सीन इस वाले मिरर में भी है। तो अब मैं आपको इसके इंजन के बारे में बताता हूँ। इसका हुड जो है, इसका लीवर इसके नीचे है। अब इसका ये खोल गया और ये आपको इंडिविजुअल सारे डोर्स और बूट और बोनेट का बताता है कि कौन कौन सी है। अब मैं आपको इसका इंजन दिखाता हूँ। इसका ये बोनेट है, इसके अंदर कोई पाकिस्तानी वाला सीन नहीं कि आप पहले एक रॉड है पे इसको अटैच करें, ये शॉक के साथ लगे हुए हैं। इस लेवर को आप एक टच से खोल सकते हैं। बहुत क्लीन इंजन बेस का। ये टर्बो लगा हुआ है, 1.5 लीटर टर्बो इंजन है TGI टेक्नोलॉजी के साथ, और अराउंड 160 to 170 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है इंजन। और मुझे टॉर्क और हॉर्स पावर का इतना एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन इतना ही करता है। और इसको आप बहुत आसानी से बंद भी कर सकते हैं। DCT ट्रांसमिशन आती है गाड़ी में, 7 स्पीड। वैसे अगर मैं अब गाड़ी की पिक की बात करूं तो बहुत अच्छी है, और अब मैं आपको ओवरऑल बताऊंगा गाड़ी कैसी है। तो अब मैं अगर आपको बताऊं कि ओवरऑल गाड़ी कैसी है, तो गाड़ी बहुत अच्छी है। हमें इस गाड़ी को रखे हुए 1 महीना हो गया, हमें 1 महीना पहले डिलीवर हुई है। एक्सक्लूसिव ट्रॉफी वेरिएंट है, तो हमें तो ये कम प्राइस में मिली थी, लेकिन अब इसकी प्राइस जो होगी 66 लाख हो गई है। लेकिन 66 लाख में आपके पास 2.0 सोनाटा की भी ऑप्शन आ जाती है, आपके पास हैवल जॉलियन की भी ऑप्शन आ जाती है। तो हैवल जॉलियन से तो मुझे बहुत बेहतर लगती है क्योंकि इसका साइज़ भी बड़ा है, एम्बिएंट लाइटिंग एंड एवरीथिंग। तो ये बहुत अच्छी, इसका की फॉब भी मुझे बहुत पसंद है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर भी आपके पास एक मैनुअल की आती है, ये बटन लगा, इसका आप दबाएंगे तो अंदर एक मैनुअल की है इसके। तो वैसे तो गाड़ी अच्छी है, लेकिन अगर आप 2.0 सोनाटा की बात करें, 2.0 सोनाटा के अंदर फीचर्स कम हैं, और उसके अंदर 2 एयर बैग्स हैं, हालांकि इसके अंदर 6 एयर बैग्स हैं। उसके अंदर जो है आपका पास रडार के कोई ऑप्शन नहीं आती, इसमें आती हैं, और काफ़ी चीज़ें मिसिंग है उसके अंदर। और 2.0 है तो उस साइज़ के हिसाब से गाड़ी अंडर पावर्ड है। तो 66 लाख में अगर मैं कहूँ तो बेस्ट क्रॉसओवर यही है। लेकिन अगर आप इसके कंपेरेटर की प्राइस देखें जो 5.7 मिलियन है और भी है, तो बहुत प्राइस डिफरेंस है। लेकिन अगर आप 66 लाख तक जा सकते हैं बजट, तो ये बेस्ट है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बजट अपना ऊपर कर सकते हैं तो हैवल H6, नॉट इवन सोनाटा 2.5। सोनाटा मुझे इतनी इंप्रेसिव, जितनी हाइप है उसके हिसाब से मुझे इतनी इंप्रेसिव नहीं लगी वो गाड़ी, क्योंकि उसके अंदर एक तो सेफ्टी फीचर्स कम है और थोड़े बहुत फीचर्स मिसिंग है, जैसे रडार वगैरह। रडार तो खैर पाकिस्तानी में फेल है, लेकिन आप हाईवे पे जाते हैं तो आपको मज़ा आता है अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल का। लेकिन अगर आपको रडार कहते हैं 2.5 इज़ अ गुड ऑप्शन टू। तो बस इतना ही था आज के रिव्यू के लिए। अल्लाह हाफिज़।